यूँ तो भगवान जगन्नाथ की सबसे भव्य, प्राचीन और मुख्य रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी से निकलती है। यहाँ प्रतिवर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भक्त उपस्थित रहते हैं। एक विशाल लकड़ी के रथ पर जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ धमतरी की भव्य रथ यात्रा की तैयारी सुबह से ही भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है और रथ यात्रा की तैयारी सुबह से ही हो रही है। फूलों से सुसज्जित रथ को यहाँ से निकाला जाएगा, जिसमें भगवान जगन्नाथ की पालकी को बिठाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहाँ प्रतिवर्ष मनाई जाती है। यह एक सदर बाजार है और सकरा मार्ग है, जहाँ पे वन वे होने के कारण काफ़ी भीड़ हो जाती है, रश जमा हो जाती है। सुबह से ही इस रथ को सजाया जा रहा है और श्रद्धालु भक्तों का आना जाना चालू है। सुबह से ही श्रद्धालु भक्त मंदिर में बने हुए हैं। आप देख रहे हैं धमतरी छत्तीसगढ़ जगदीश मंदिर की रथ यात्रा का नज़ारा। तो धमतरी छत्तीसगढ़ में कई श्री कृष्ण मंदिर है, लेकिन ये जो जगदीश मंदिर है, यहाँ से ही प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को निकाला जाता है। अभी दोपहर के 1:50 हुए हैं और हम मंदिर के दर्शन करने और इसको लाइव लेने के लिए आए हुए हैं। भक्तगण भगवान का दर्शन करने के लिए बने हुए हैं। रथ यात्रा की तैयारियां शुरू है और रथ यात्रा को अतिशीघ्र निकाला जाएगा। ये आप धमतरी छत्तीसगढ़ के भगवान जगन्नाथ जगदीश मंदिर का नज़ारा देख रहे हैं। यूँ तो उड़ीसा के पुरी में हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निकलने वाली प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा मुख्य जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर लगभग 3 किलोमीटर दूर घूटिया मंदिर तक जाती है। इसके बाद एक सप्ताह के प्रवास के बाद वे वापस अपने स्थान पर लौटते हैं और ऐसा ही एक सप्ताह के बाद यहाँ पे भी ऐसे किया जाता है, जगन्नाथ के रथ को घुमाया जाता है। एक सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे कि हर हिंदू मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है और सदियों से होता रहा है। प्रतिवर्ष यहाँ से निकाली गई इस जगन्नाथ यात्रा में बहुत दूर दराज गांव से श्रद्धालु भक्त पहुँचते हैं और सुबह से ही मंदिरों में नारियल, फूल, पूजा की सामग्री अर्पित करते हैं। इस जगन्नाथ यात्रा में विशेष रूप से गैर हिंदुओं, विदेशियों का पूर्णतः वर्जित माना जाता है। इस सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार केवल सनातन धर्म का पालन करने वाले, जैसे कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिंधी, सिख श्रद्धालुओं को ही मुख्य गर्भगृह में जाने की अनुमति दी जाती है। यह नियम किसी भी राष्ट्रीयता के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। मंदिर में सुबह से ही भजन कीर्तन, पूजा पाठ चालू है। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के भजन कीर्तन किया जा रहा है। श्रद्धालु भक्त बने हुए हैं। ये है धमतरी जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा का नज़ारा और आप देख रहे हैं जगदीश मंदिर, जहाँ पे कई दिनों से सजावट हो रही है और कई दिनों से रंग वगैरह भी इस मंदिर में हो रहा है। यह है मंदिर के बाहर रथ यात्रा, जो एक लकड़ी का बना हुआ है और एक पूरा ऐसे रूम टाइप है, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी को बिठाया जाएगा, विराजमान किया जाएगा और उसके साथ उनकी बहन को भी विराजमान किया जाएगा। भगवान रथ यात्रा का हर दृश्य हमें यह याद दिलाता है कि भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए किसी औपचारिकता की प्रतीक्षा नहीं करते, वे स्वयं बाहर निकलते हैं। ये मंदिर से बाहर निकलते हैं। आप देख रहे हैं कितनी सारी पुलिस तैनात है। अभी रथ यात्रा नहीं निकली है, उसके बावजूद इतने भक्तों का जमावड़ा है। जब निकलेगी तो भक्तों का धक्का मुक्की होती है और उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक विशेष प्रकार की सुविधा और पुलिस की
उपस्थिति में उनका दर्शन करवाया जाता है ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। आप देख रहे हैं धमतरी छत्तीसगढ़ का नज़ारा, और यहाँ का जो ये सदर बाज़ार है इसका कई दृश्य मथुरा के वृंदावन जैसे दिखते हैं। और सकरा मार्ग है, ये देखिए कितनी सारी पुलिस तैनात है, और भी आएगी जब रथ यात्रा शुरू की जाएगी ताकि पब्लिक को, श्रद्धालु भक्तों को कंट्रोल किया जा सके। और इस वन वे रोड जहाँ पे ट्रैफिक जमा हो जाती है इसको कंट्रोल किया जा सके। रथ यात्रा का अभी सजावट सुसज्जा चालू है, अंदर भजन कीर्तन हो रहा है, भगवान जगन्नाथ के भजनों से उनको मनाया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। जगन्नाथ महाप्रभु की भव्य रथ यात्रा को सदर बाजार, घड़ी चौक, रत्ना बांधा चौक व शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए घुमाया जाएगा। आज से भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जो 24 जुलाई तक चलेगी। सनातन धर्म में प्रतिवर्ष जगन्नाथ यात्रा विश्व भर में चलाई जाती है। आप देख रहे हैं धमतरी छत्तीसगढ़ का नज़ारा, जहाँ पे रथ यात्रा के लिए रथ को सजाया जा रहा है। आप देख रहे हैं जागृत इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मुख्य रूप से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। इसके पीछे मुख्य मान्यता यह है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर रथ पर सवार होते हैं और अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। तो यह जगन्नाथ जी की यह स्टोरी उड़ीसा पुरी की है, किंतु सनातन धर्म में पूरे विश्व भारत में ये हर शहर में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जहाँ जहाँ हिंदू समाज के लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ जगदीश मंदिर है, वहाँ वहाँ से यह रथ यात्रा शुक्ल पक्ष की द्वितीया आषाढ़ मास को निकाली जाती है। श्रद्धालु भक्तगण इस दिन सुबह सवेरे अपने आराध्य इष्ट देव जगन्नाथ जी के दर्शन करने पहुंचते हैं। वैसे ही इन दिनों गुप्त नवरात्रि चल रही है और विशेषकर सभी भक्तजन नवरात्रि के व्रत में रहते हैं और अपने भगवान का दर्शन करने भी पहुंचते हैं। आप देख रहे हैं जगदीश मंदिर के अंदर का नज़ारा, जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है, भीड़ बनी हुई है। अंदर जाना अभी संभव नहीं है, हमने आपको बाहर का नज़ारा दिखाया है। यहाँ पे रुक्मणी जी के साथ श्री कृष्ण जी विराजमान है, जिनको रथ में अभी बिठाया जाएगा और उन्हें घुमाया जाएगा। इस तरह के प्राचीन सांस्कृतिक दृश्य और चित्र मूर्तियाँ मंदिर में हर जगह लगे हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह को फूलों से सुसज्जित किया गया है। सुबह 5 बजे से ही भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है। जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा तुरंत शुरू होगी। आप देख रहे हैं भजन कीर्तन हो रहा है। हिंदू वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी है। इसी प्रतीक के रूप में जगन्नाथ जी से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। आप देख रहे हैं जागृति इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड, और ऐसे ही नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे न्यूज़ के साथ बने